जय श्री श्याम दोस्तों। सीए फाउंडेशन लॉ का पेपर था सर, जिसकी वजह से मैं सीए फाउंडेशन नहीं निकाल पाया। और अगर आपका भी यही दुख है तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें ऐसी आपको धर्म सत्य की बात बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आप एक्चुअली में लॉ के पेपर में रुक गए। देखिए, समझिए इस चीज को। अगर आप देखें, क्वांट का पेपर आपका एमसीक्यू बेस है, इको का पेपर एमसीक्यू बेस है। आपके पास नॉलेज है, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर टिक करते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अकाउंट्स आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नंबर्स का गेम है, जिनको नंबर्स में खेलना आता है अकाउंट्स निकाल जाते हैं। अकाउंट्स का पेपर फिर भी इतनी तकलीफ नहीं देता। अब लॉ के पेपर में प्रॉब्लम क्या है? लॉ के पेपर की प्रॉब्लम है आप लोगों की इंग्लिश। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है मतलब कि अगर आप चीज़ों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आप लॉ में सब चीज़ों को समझ तो लेते हैं कि भाई अच्छा ये प्रोविजन, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा वैसे होता है, अच्छा ऐसी मालाएं पहनाई जाती हैं, सब कुछ समझ में आ गया लॉ के अंदर। लेकिन जब बात आई एक्सप्रेस करने की, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आई? आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या करें साहब? एक दिन में तो इंग्लिश इंप्रूव होनी जाएगी। तो देखिए, आपको लॉ के पेपर के अंदर अपने एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और जब मैं बात करता हूँ कि एक्सप्रेस करने पे फोकस करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? आप न सिर्फ एक छोटा सा काम करिए, रोज के 5 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करिए। रोज के 5 क्वेश्चन, जो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है लॉ की, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू हो जाओ। 5 क्वेश्चन उठाओ, 5 क्वेश्चन याद करो और उसको लिखो। और किसी की जरूरत नहीं, खुद चेक करो। आप जो बुक में आंसर्स दिए हुए हैं वो, और जो आपने लिखा है वो, और खुद चेक करो। और जो आपको लगता है कि आपकी गलती, आप देखोगे आपकी स्पेलिंग एरर्स हो रही है, आपको पता भी नहीं लगता एग्जाम के अंदर। ये मैं एग्जामिनर्स फीडबैक बता रहा हूँ जो हमें मिलते हैं, जो आपके पेपर चेक कर रहे हैं आईसीआई में। जब उनसे हमारी इनफॉर्मली बात होती है तो वो हमें बताते हैं कि यार क्या गलतियां आप करते हो, स्पेलिंग एरर आपकी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, सेकेंड चीज़, आप लिखना तो चाहते हो, समझ में आता है कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, लेकिन आपने ग्रामेटिकली चीज़ों को इतना गलत लिखा हुआ होता है। लिखना होता है पास्ट टेंस में, आप लिख रहे होते हो फ्यूचर टेंस में। जहाँ लिखना होता है फ्यूचर टेंस में, वहाँ लिख रहे होते हो प्रेजेंट टेंस में। तो ये चीज़ आप जब खुद चेक करोगे ना, जो बुक के अंदर आंसर्स दिए हुए और जो आपने लिखा है, तो आपको समझ में आएगा कि यार कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स हो रही हैं। आप चीज़ समझिए, आपको सब कुछ आता है लॉ में, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आता। प्रॉब्लम है सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता। और उसका तरीका क्या है? रोज के 5 क्वेश्चंस, ये 5 रोज के 5 क्वेश्चन आपको याद करने हैं और लिखने हैं। कितना टाइम लगेगा साहब? 1.5 से 2 घंटे, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। और मैं लिख के देता हूँ, अगले 20 से 25 दिन में चिल्ला चिल्ला के छत पे खड़े होकर के बोलोगे कि मैं पास हो जाऊंगा लॉ के अंदर। ये कॉन्फिडेंस 20 से 25 दिन में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद रुकना नहीं है। बुक के अंदर लगभग 300 क्वेश्चन हैं, तो अगर आप रोज के 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, 60 दिन आपको चाहिए। ये 60 डेज नॉन स्टॉप एक्सरसाइज आपको करनी है। और आप खुद देखेंगे कि डे 1 जो आपकी राइटिंग थी लॉ में, और डे 60 जो आपकी राइटिंग है लॉ में, वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो चुकी है। और आपको फिर किसी की वीडियो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से आपको ज्ञान बटोरने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं लॉ में किस तरीके से पास हूँ। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या थी। सिर्फ मेरी प्रॉब्लम थी राइटिंग। तो राइटिंग के ऊपर प्लीज बहुत फोकस करिए। देखिए, पहले बच्चे फिर भी पास हो जाते थे ओल्ड स्कीम में, क्योंकि वहाँ बीसीआर होता था 40 नंबर का। कहीं ना कहीं बच्चे उसको कुछ ना कुछ स्कोर करके कंपनसेट कर लेते हैं। प्योर 100 मार्क्स का लॉ का पेपर है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहाँ टीचर कितना ही अच्छा समझा रहे, लिख के तो आएगा नहीं आपके बिहाफ पे, लिखना तो आपको है। और आप कब लिख पाओगे? जब आपकी या तो इंग्लिश इतनी अच्छी हो कि आप चीजों को सुनते हो और आप खुद अच्छे से एक्सप्रेस करके आ जाते हो। उन बच्चों को कभी तकलीफ नहीं होती। लेकिन हाँ, एक फैक्ट ये भी है कि सीए के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आते हैं, वो उनका इंग्लिश बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता। खासकर अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी इंग्लिश का लेवल उतना अच्छा हो। ये मेरे साथ भी खुद प्रॉब्लम थी। इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं किसी चीज़ पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे साथ खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और मैंने भी यही किया था अपने टाइम पर कि मैं रोज के 5-7 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी लॉ के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट हुई। तो प्लीज़ फॉलो दिस एडवाइस। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में से रोज के 5 क्वेश्चन उठाइए, उसको राइटिंग प्रैक्टिस करिए, सेल्फ चेक करिए कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, और उसकी करेक्शन कॉपी बनाइए, वहाँ अपनी गलतियों को लिखिए, उसको रोज देखिए। आप देखेंगे 20 से 25 दिन में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और लास्ट आते आते, डे 60 आते आते, आप देखेंगे कि आप खुद कहेंगे कि इस बार मुझे पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये तरीका है आपका सीए फाउंडेशन लॉ पढ़ने का। घबराइए मत, चीज़ें मुश्किल नहीं है। 2 महीने बाद दोबारा एग्जाम है, सोचने का और रोने का टाइम आपके पास नहीं है। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। इसके अलावा आप चाहें कॉन्सेप्ट दोबारा करना चाहते हैं
तो हमारा OTT कोर्स जो है वो आप ले सकते हैं, या हमारी जो है 5 नवंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं जनवरी के लिए, जिसके अंदर हम मोटा मोटा 70 to 80% कोर्स आपका हर सब्जेक्ट का कवर अप करवा रहे हैं इन लाइव क्लासेस। तो वो भी आप उसे 9.0 कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।